नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के अपडेट की ओर। आज की पहली अपडेट है पुस्तक के बारे में। रचना बिष्ट रावत द्वारा लिखित बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म लॉन्च। यह भारत की एक पत्रकार और लेखिका रचना बिष्ट रावत ने हाल ही में बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक एक पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस के इम्प्रिंट पेंगुइन वीर द्वारा प्रकाशित की गई है और जनरल बिपिन रावत के जीवन, व्यक्तित्व और सिद्धांतों पर केंद्रित है। रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे और 2021 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी दुखद मृत्यु होने तक देश के सबसे उल्लेखनीय सैन्य प्रमुख में से एक थे। यह पुस्तक लेखिका द्वारा भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को प्रस्तुति की गई थी। अगले अपडेट की और ये अपडेट है राष्ट्रीय अपडेट। केंद्र ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल की रिक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 की संबंधित धाराओं के तहत जारी अपनी हालिया गजट अधिसूचना के अनुसार गृह मंत्रालय ने उस बैच के आधार पर ऊपरी आयु सीमा मानदंडों में भी ढील दे दी है, जिसका वे हिस्सा है। पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 साल तक की छूट दी गई है, जबकि बाद के बैचों में संबंधित उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु वर्ग में इन रिक्तियों के लिए 3 साल की छूट दी गई है। अगली अपडेट है रैंक के बारे में। OECD ने वित्त वर्ष 2020 से 24 में भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 5.9% किया। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को संशोधित कर 5.9% कर दिया है, जो नवंबर में 5.7% था। OECD ने फ्रेजाइल रिकवरी शीर्षक वाले अपने नवीनतम अंतरिम दृष्टिकोण में कहा, भारत की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2023 से 24 में लगभग 6% तक कम होने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2024 से 25 में लगभग 7% तक पहुंचने से पहले सख्त वित्तीय परिस्थितियों के बीच है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने भी कहा है कि आम सहमति के अनुसार के अनुरूप अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष में 6% रह सकती है। अगली अपडेट है विज्ञान के बारे में। स्वयं रोबोटिक्स ने भारत के पहले स्वदेशी क्राफ्टेड रोबोट और एक्सोस्केलेटन का अनावरण किया। हैदराबाद स्थित स्वयं रोबोटिक्स ने रक्षा क्षेत्र के लिए भारत का पहला स्वदेशी स्क्वाइड 4 पैर वाला रोबोट और एक्सोस्केलेटन विकसित किया है। भारत वर्तमान में देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में मदद करने के लिए अमेरिका और स्विट्जरलैंड से इन रोबोटों का आयात करता है। स्वदेशी रोबोट और पहनने योग्य एक्सोस्केलेटन को DRDO लैब्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे और डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी बेंगलुरु के सहयोग से विकसित किया गया था। अगली अपडेट है समझौता के बारे में। सरकार ने 27 इस्पात कंपनियों के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए। 6,322 करोड़ रुपए की PLI योजना शुरू की। सरकार ने 27 कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे विशेष इस्पात के लिए 6,322 करोड़ रुपए की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है और जिससे आने वाले 5 वर्षों में 30,000 करोड़ रुपए तक का निवेश उत्पन्न होने की उम्मीद है। टाटा स्टील, JSW स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ArcelorMittal, निप्पॉन स्टील इंडिया और जिंदाल स्टील एंड पावर जैसी देश की सभी प्राथमिक इस्पात कंपनियों के सीधे या सहायक कंपनियों के माध्यम से इस योजना का हिस्सा है। इंडियन स्टील एसोसिएशन के एक बयान के अनुसार इस योजना से 55,000 नई नौकरियां पैदा होगी। अगले अपडेट है पुस्तक की ओर। भारत की महिला और पुरुष 2022 को MOSPI राव इंद्रजीत सिंह द्वारा लॉन्च किया गया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के लिए राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने नई दिल्ली में भारत के महिला और पुरुष 2022 के 24वें संस्करण का शुभारंभ किया। यह प्रकाशन विभिन्न विषयों पर व्यापक जानकारी प्रदान करता है, जैसे कि राजनीतिक भागीदारी, रोजगार और स्वास्थ्य, जबकि लिंग पृथक डेटा भी प्रदान करता है, जो हमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले पुरुषों और महिलाओं के विभिन्न समूहों के बीच अंतर को समझने में मदद कर सकता है। अगली अपडेट है विविधता के बारे में। लक्सर ने विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना। स्टेशनरी बनाने वाली कंपनी लक्सर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने क्रिकेटर विराट कोहली को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कंपनी के बयान में कहा गया कि कोहली को सर्वकालिक क्रिकेट के महान खिलाड़ियों में से एक के रूप में पहचाना जाता है और वह अपने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। वह अपनी स्टेशनरी रेंज में इसके उत्पादनों का चेहरा होंगे। इसके कहा गया कि लक्सर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड से युवा लेखकों के बीच अपनी अपील को मजबूत
करने और देश में लेखन उपकरणों के प्रदाता के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने की उम्मीद है। अगली अपडेट है नियुक्ति के बारे में। FSIB ने अश्विनी कुमार को यूको बैंक के MD और CEO के रूप में नामित करने का सुझाव दिया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के निदेशकों के लिए हेडहंटर FSIB ने यूको बैंक के प्रबंध निदेशक पद के लिए इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक अश्विनी कुमार के नाम की सिफारिश की है। इंडियन बैंक में शामिल होने से पहले कुमार पंजाब नेशनल बैंक के मुंबई जोन के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। ब्यूरो ने एक बयान में कहा कि वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में MD और CEO के आगामी पदों के लिए विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के 11 उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया। अगली अपडेट है रैंक और रिपोर्ट के बारे में। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स भारत 13वें स्थान पर, अफगानिस्तान शीर्ष पर। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की 10वीं रिपोर्ट के अनुसार हमलों और मौतों क्रमशः 75% और 58% की गिरावट के बावजूद अफगानिस्तान लगातार चौथे स्थान आतंकवाद और सबसे अधिक प्रभावित देश बना हुआ है। भारत सूचकांक पर 13वें स्थान पर रहा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में केवल मामूली कमी को दर्शाता है। सूचकांक में 25 सबसे बुरी तरह प्रभावित देशों में से एक होने के बावजूद भारतीय उत्तरदाताओं ने युद्ध और आतंकवाद को अपनी दैनिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में चुना। वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से होने वाली मौतों में 9% की गिरावट आई है और यह 6,701 मौतें हैं, जो 2015 के अपने चरम से 38% कम है। अगली अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय के बारे में। राम सहाय प्रसाद यादव बने नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति। मध्य क्षेत्र के वरिष्ठ नेता राम सहाय प्रसाद यादव को नेपाल का उपराष्ट्रपति चुना गया, जिससे प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को और मजबूती मिली। जनता समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राम सहाय प्रसाद यादव ने CPN-UML के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अष्टलक्ष्मी शाक को आसानी से हराकर हिमालय देश के तीसरे उपराष्ट्रपति और भारत की सीमा से लगे मध्य क्षेत्र से पहले उपराष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल किया। चुनाव आयोग के अनुसार यादव को 30,328 मत मिले, जबकि शाक्य को 16,328 मत मिले हैं। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ इजाजत। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए और भी नए नए कार्यक्रम रेडियो MPSC गुरु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।